नमस्कार मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। बहुत लोगों का डाउट आ रहा है कि जो डिपॉजिट का जो रिटर्न भरना है DPT-3, वो भरने के लिए जो एक एक्सेल शीट हमारे ऑफिस से आपके ऑफिस से मांगी जा रही है, वो भरनी कैसे है। तो ये वीडियो सिर्फ उस शीट के कैसे भरनी है उस इंस्ट्रक्शन की है। अगर आप ये शीट देखोगे तो उसमें स्टार्ट में ग्रे एरिया है। ये 31 मार्च 2022 के डेटा की बात कर रहा है, जो कि ऑलरेडी हमारे ऑफिस में आपके ऑफिस से लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में रिसीव हो चुका है। तो आप इस ग्रे एरिया के पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रा आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस शीट को ओवरव्यू करेंगे तो हमने उसको इस शीट की इन्फॉर्मेशन को ज़रा ग्रुप किया है। जैसे फॉर एग्जांपल है, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो सब्सिडीज़ रिसीव्ड दिखता है। देन बैंक लोन्स, कुछ कॉलम्स को ग्रुप करके हमने बैंक लोन लिखा हुआ है। रेड में आप देख रहे हो इंटर कॉर्पोरेट लोन दिखा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी से लोन लेती है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन है। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम द डायरेक्टर्स है। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ है और लोन फ्रॉम द प्रमोटर्स है। तो जितने चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मल कंपनीज को लगती है, उसी को हमने यहाँ हाईलाइट किया है। अगर आपकी कंपनी में बाकी के जो अनहाइलाइटेड पोर्शंस के इंफॉर्मेशंस है, वो भी आप हमको भर के भेज सकते हो। देखिए, अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको कोई सब्सिडी रिसीव हुई है तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन इसमें भरनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपये का एक सब्सिडी, 100 रुपये का सब्सिडी स्टार्टिंग का सब्सिडी है, तो आप 100 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। अगर साल में अगर आपको ये सब्सिडी में कुछ एडिशन गवर्नमेंट ने दिया है, कुछ एडिशन गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो उस एडिशन को भी आप यहाँ लिखेंगे। अगर उस सब्सिडी में कुछ रीपेमेंट हो गया है, कुछ वापस हो गया है, आपने P&L को डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे करेंगे। कुछ और एडजस्टमेंट होगा और क्लोजिंग होगा। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो होने के बाद से फॉर एग्जांपल आपका क्लोजिंग बैलेंस अगेन 100 रुपया आता है, तो उसको आपको एजिंग करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मिस कर रहे हैं। एजिंग का आपको डिटेल्स देना है। एजिंग में देना क्या है, क्या ये 100 रुपया 3 साल से ज़्यादा में, ये 3 साल में कितना अमाउंट है जो 3 साल से ज़्यादा का पड़ा है, कितना अमाउंट 1 साल से 3 साल के अंदर पड़ा है, और कितना अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में ये जो 100 रुपया है उसमें 25 रुपया मान के चलिए कि 3 साल से ज़्यादा का पड़ा हुआ है, और 50 रुपया ऐसा समझ लेंगे कि आप मेरे को 1 साल से 3 साल में पड़ा हुआ है, और बैलेंस जो 25 रुपया है वो अभी पिछले साल मेरे को ऐड हुआ हुआ है। तो इस तरीके से मैं ये 100 रुपये को बाइफरगेट करूँगा। बहुत सारे लोग जो एक्सेल भेज रहे हैं वो एजिंग नहीं भेज रहे, तो प्लीज़ एजिंग पे ध्यान देंगे, पहला पार्ट। दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको स्टेट गवर्नमेंट से आपको कुछ लोन मिला है तो आप स्टेट गवर्नमेंट का भी सब्सिडी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद बैंक लोन्स है। बैंक लोन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर आपको लोन मिला है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन आप स्पेसिफिक यहाँ लिखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अगर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया है, कोई कोऑपरेटिव बैंक से आपने लोन लिया है, तो जिस टाइप के बैंक से आप लोन ले रहे हो उस टाइप के बैंक के सामने ये सारे डिटेल्स आप भरेंगे। शेड्यूल बैंक से लिया है तो शेड्यूल बैंक के आप लोन डिटेल्स लिखेंगे। इसके बाद एक पॉइंट है कि अगर आपकी कंपनी किसी और कंपनी से लोन लेती है तो उसको इंटर कॉर्पोरेट लोन कहा जाता है। तो अगर वो लोन ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, एडजस्टमेंट और क्लोजिंग कितना है और क्लोजिंग का एजिंग कितना है लिखना है। नेक्स्ट है, अगर कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट किया है और शेयर एप्लीकेशन अभी तक 31 मार्च 2023 को अलॉट नहीं किया है, तो वो सारी डिटेल्स आप इधर लिखेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत कॉमन है, कि कंपनी अपने डायरेक्टर से और डायरेक्टर के रिलेटिव से अनसिक्योर्ड लोन लेती है। तो ये कॉलम में आप उसको कंप्लीट करेंगे। ओपनिंग प्लस एडिशन लेस रीपेड, एडजस्टमेंट और क्लोजिंग का एजिंग देंगे। देन कभी कभी कंपनी बिजनेस एडवांसेस लेती है। जैसे कोई आपको गुड्स बेचते समय आपको कोई बिजनेस एडवांस रिसीव हो गया, तो जो बिजनेस एडवांस है वो आपको 365 डेज़ के अंदर, प्लीज़ नोट कीजिएगा, 365 डेज़ के अंदर सेल्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर 31 मार्च 2023 को अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो इसकी डिटेल सारी आप यहाँ लिखोगे। पहले आप ओपनिंग लिखोगे 1 अप्रैल 2022, प्लस एडिशन कुछ हुआ है, लेस डिलीशन हुआ है, अगर सेल्स में कन्वर्ट होगी तो आप उसको 0 कर देंगे। कुछ और एडजस्टमेंट और क्लोजिंग है, और क्लोजिंग को अगेन आपको 3 में बाइफरगेट करना है।
ये तो हो गया बिजनेस एडवांसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने कोई रियल इस्टेट प्रॉपर्टी बेची है, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसका एडवांस आपके बैलेंस शीट में पड़ा है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देंगे। कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो तो इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे एब्सोल्युटली देनी है। उसके बाद ज़्यादातर केसेस में ये भी बड़ा कॉमन है कि कंपनी बैंक लोन लेती है और बैंकर कंपनी को बोलता है कि आपके शेयर होल्डर प्रमोटर से आप अनसिक्योर्ड लोन लेंगे। अगर वो अमाउंट कंपनी लेती है तो उसका ओपनिंग प्लस एडिशन लेस रीपेड लेस एडजस्टमेंट क्लोजिंग और फिर क्लोजिंग की एजिंग आप देंगे। ये शीट भरते समय आप आपके अकाउंटेंट प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ज़रूर से लेंगे, क्योंकि ये शीट आप जब हमको भेजेंगे तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से कम्प्लीटली वेरीफाइड और करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका बैलेंस शीट फाइनल होगा तो उसमें जो अमाउंट आएगी और इस शीट में आज जो हम आरओसी में रिटर्न्स भरेंगे वो मैच होनी चाहिए। कुछ और डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप प्लीज़ ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। थैंक यू वेरी मच।